साधारण ब्याज। आज हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको जानना होगा ब्याज होता क्या है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब हम कहीं से कोई वस्तु अपने लिए किराए पर लेते हैं तो हमें उस वस्तु को प्रयोग करने के लिए कुछ एक धनराशि देनी पड़ती है। ठीक है, जिसे हम किराया बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही कुछ रुपया उधार लेते हैं, किसी को रुपया अपने उधार देते हैं, तो उस रुपये का जो प्रयोग किया जाता है, तो उस रुपये को प्रयोग करने के लिए अलग से कुछ चार्ज देना पड़ता है, जिसे हम ब्याज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। आपको मूलधन दर समय दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है साधारण ब्याज। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर, देखिए, मूलधन दर और समय। ठीक है, और इन सब के बट्टे हो जाता है 100। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब भी आप इस तरह से साधारण ब्याज निकालते तो थोड़ा आपको एक कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि दर। ठीक है, ये जो दर होती है, दर कई बार मासिक भी हो जाती है और कई बार वार्षिक हो जाती है। ठीक है, और ब्याज का फिर परिकलन ना, हमारी दर मासिक है या वार्षिक है, त्रैमासिक है, छमाही है, उस पर निर्भर करता है। अब दर तय कैसे होती है, पहली बात तो ये है, जब भी हम किसी से रुपया लेते हैं, किसी को रुपया देते हैं, ये बात उसी समय तय हो जाती है कि हम आपको ब्याज, या तुम हमें जो ब्याज दोगे वो महीने का दोगे या वार्षिक का दोगे या 6 महीने में दोगे। ठीक है, तो तभी तय हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी को अपना जो हम अपने जीवन में रुपया उधार देते हैं फिर लेते हैं, उसके दर अधिकतर मासिक ही होती है। ठीक है, और जो बैंकों में जो ब्याज दिया जाता है, या ठीक बैंकों में है या किसी बड़ी फर्म के अंदर जो ब्याज चल रहा हो, उसकी दर वार्षिक होती है। कई बार 6 माही या त्रैमासिक हो जाती है। वो उन पर निर्भर करता है जो उसमें कार्य कर रहे होते हैं या फिर जो उस स्कीम को लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिलहाल मासिक दर देखेंगे, वार्षिक दर नहीं देखेंगे कि हमें इसे निकालना कैसे है। अब देखो, दर क्या, 3%। इसका अर्थ होता है 3 के बट्टे 100। ठीक है, तो इसलिए दर के नीचे 100 आ जाता है। तो आइए हम इस मूलधन का ब्याज निकालते हैं। क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना, 15,000 रुपए, दर कितने, 3% की, और समय क्या है, 6 महीने। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने सिर्फ 6 महीने इसलिए लिखा है। अगर यहाँ पर हम 1 लिखते, 6 की जगह अगर हम 1 लिख लेते तो हमारा 1 महीने का ब्याज निकलता है। ठीक है, हमने 6 लिख लिया है, इकट्ठा हमारे 6 महीने का ब्याज निकल जाएगा। इसके बट्टे में 100 करना है। ठीक है, अब देखिए इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इन सबको ऊपर में गुना कर दो, कितना होगा, जैसे 15 तिया 45। ठीक है, कितना है, 15 तिया 45, और गुना को 6 से गुना करना है। 6 पंजे 30 की जीरो हासिल है 3, 6 चौके 24 और 3 27। ठीक है, ये हो गया 270। हमने इस जीरो को छोड़ दिया था पहले, इसे बाद में लगा लो। ठीक है, तो हमारा कितना है, 6 महीने के ब्याज आएगा 2,700 रुपए। ठीक है, अब अगर आपसे ये कहा जाए, अब इधर हमारी मासिक है। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि जो समय समय 6 महीने ना हो करके ओनली, फिलहाल हम इसे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी बात नहीं करनी है। समय आपको दिया गया 25 दिन, केवल मात्र 25 दिन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं, आपको ये 6 महीने समझ में आ गया है तो आप कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर दर क्या मासिक है, समय महीने का है, तो महीना करके सीधा निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर दर दी हुई है मासिक में और समय दिया 25 दिन। अब क्या करना, देखो कई बार क्या होता है, या तो हमने किसी से पैसे उधार लिए या हमने किसी को पैसे उधार दिए। अब उनसे बात होती है, भाई हम तुमसे इतने का ब्याज लगेगा, अब चाहे मुझे पैसा 10 दिन में लौटा दो या 1 महीने में, 6 महीने में। ठीक है, आप मेरे पैसे जितना प्रयोग करोगे वो आपका उतने समय का ब्याज लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने किसी को पैसा उधार दिया, अब उसने पैसा मुझे 25 दिन में वापस लौटा दिया। ठीक है, अब इन 25 दिन का 3% मासिक की दर से मैं कितना उससे ब्याज चार्ज करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर महीना होता तो महीने का निकाल लेते 1 महीना करके, लेकिन अब क्या है, 25 दिन है। अब समस्या हो गई यहाँ पर, तो करना कुछ भी नहीं है। थोड़ा देखिए 1 महीने में कितने दिन होते हैं, देखो करना क्या है, या तो हम इसे बनाएंगे दिन या इसे बनाने महीना। तो हम इसे दिन तो बना नहीं पाएंगे, इसे हम महीना बना लेते हैं। अब देखियो 1 महीना बराबर क्या होता है, 1 महीने बराबर होता है 30 दिन। ठीक है, यह होता ना, अगर हम इसे कर देते हैं, यानी कि
हम इसे 25/30 कर देते हैं, यानी कि ये आपने जैसे ये इसे हटा 1 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है, ये क्या है 25/30। अब देखो आपने सवाल किए होंगे बट्टे वाले, ठीक है, जिसमें क्या कहा जाता है कि अगर ये सर्कल होता है, मान लीजिए सर्कल है, ये एक एक हिस्सा यानी कि बोलते हैं 1/2, यानी कि उस पूरे चक्कर का पहला हिस्सा है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कुल 30 दिन का एक सर्कल बन गया हमारा। अब इसका 25वां हिस्सा हो गया, 25 दिन यानी 25वां हिस्सा हो गया, तो हम इसे 25/30 कर देते हैं, ठीक है। तो समय क्या हो गया हमारा 25/30 महीना हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये दिन नहीं है, महीना बन चुका है ये हमारा, ठीक है। तो क्या करना, हमें कुछ नहीं करना है इधर, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। मूलधन कितना है 15,000 रुपए, दर 3% भी है, समय 25/30 है, 25/30 ये नीचे आएगा, ठीक है ना, ऊपर 25 नीचे 30 हो जाएगा पूरा, और नीचे 100 तो पहले दिया हुआ है, ठीक है। अब 0 से 0 काट दो, इस एक 0 से ये एक 0 काट दो, ठीक है, इस 3 से ये 3 काट दो। अब 25 और 15 को गुना कर लो, कितना होता है 15 5 75 का 5 हासिल है 60, 15 दूनी 30 और 30 30 और 7 37, कितना आ गया हमारा 375 रुपए ब्याज, ठीक है। 375 रुपया मुझसे ब्याज देंगे। 25 दिन का ब्याज हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है नहीं मैंने तुमसे जो रुपया उधार लिया है वो तुम्हें मैं सिर्फ 20 दिन में ही दे देता हूँ, तो आप मुझे 20 दिन का कितना ब्याज लोगे, तो वही एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 का कितना हो गया ये 20वां भाग, तो 20/3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 25 की जगह 20 कर दोगे तो उसका आपका ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप इसका ये ब्याज निकाल सकते हैं। हाँ साथ में अगर आपको 1 मिनट देखिए, अगर हम इसमें समय के अंदर थोड़ा और बदलाव कर देते हो क्या हो करेंगे। अब आप देखो 1 महीने का निकाल सीख गए हैं, दर अगर मासिक दी हुई है तो दिन का ब्याज निकाल लोगे। अगर आपके पास समय दिया हुआ है 2 महीने 20 दिन, ठीक है, अगर आपके पास समय दिया गया है 2 महीने 20 दिन, तो आप कैसे ब्याज निकालोगे, ये तो दिक्कत वाली बात होगी। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, पहले आप सीधा 2 महीने का ब्याज निकाल लो इकट्ठा करके, फिर बाद में आप 20 दिन का ब्याज निकाल दो तो निकल जाएगा इजीली। लेकिन अगर आप चाहते हो आप दिन और महीने का ब्याज इकट्ठा निकालें तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल आप क्या करना पड़ेगा, ये आपका बन जाएगा दिन बन जाएगा बराबर महीने हो जाएगा, 2 महीने पूरे हैं तो 2 यहाँ कर दो पूरा, ठीक है। अब इसे सही में कर लो, 3 दूनी ये पहले 0 से आप 0 काट दो, तो 2 सही 2/3 हो जाएगा, तो सही में कर लो 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 महीना हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका समय कितना हो गया 8/3 महीने। अब आप जो समय लोगे आप ये नहीं लोगे, समय आप ये लोगे नया वाला। तो आइए निकालते हैं अभी, मूलधन कितना 15,000 रुपए, दर भाई 3 है, समय क्या है 8/3, तो 8 ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर दो और इसके नीचे भी 100 कर दो, ठीक है। अब क्या करना है 2 0 से 2 0 काट दो, आप इस 3 से 3 को काट दो, 15 को 8 से गुना कर लो, कितना होगा 15 8 120, ठीक है। ये 0 यहाँ पर आ गई, यानी कि 1,200 रुपये आपका ब्याज बनेगा। देखो अगर हमने किसी को रुपया दिया है, किसी से रुपया उधार लिया है, उस रुपया का 2 महीने और 20 दिन में जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 1,200 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये। अब दोबारा देखिए करना क्या है, ये महीने का पता है आपको, महीने का निकालो, फिर आप बाद में 20 दिन का निकाल सकते हो। अगर आपको इकट्ठा निकालना है तो 2 महीने पूरा हो गया, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया, दिन को कन्वर्ट करने के लिए सही का, तो 20/30 कर दिया। अगर 25 दिन है तो यहाँ पर 25 कर देना है, ठीक है। अगर यही आपका समय कहता नहीं हम इस ब्याज को, अगर हमने किसी से पैसा उधार लिया है और हम उसे पैसा चुकाते कितना 5 महीने में और 10 दिन लग जाते हैं, तो वो कहते हम कहते 10 दिन तो यार छोड़ दो, क्या लोगे, कहते नहीं हमें 10 दिन का ब्याज भी चाहिए। अब हो सकता है वो आपसे ब्याज 10 की बजाय अगर निकालने जाएगा वो आपको कहेगा
चलो ऐसा करो, 15 दिन का ब्याज दे दो। आधा करने आसान होता है, तो फिर आप सीधा क्या करोगे, आप 10 दिन का ब्याज देना चाहोगे, वहां पर भी आप 5 दिन का ब्याज फालतू क्यों दो, नहीं दोगे। तो कुछ नहीं करना है, 5 महीने पूरा ये हो गया, तो 5 को यहाँ रखो, 10 दिन हो गया, तो 10/30 कर दो। कुल मिला के आपको ये करना है, जितने महीने जितने दिन का आपको ब्याज देना है ना, उसे कर देना है ऊपर, और कुल महीने के दिन कर देना है नीचे। ठीक है, फिर आपका ये बन जाएगा महीना। तो आप इस तरीके से दिन और महीने का ब्याज निकाल लोगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ब्याज निकालना बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको अब भी दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा सवाल समझाऊंगा।